सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी क्रमानुसार महर्षि पाणिनि के सूत्रों को पढ़ने के लिए यह कक्षा चलाई जा रही है और आज लाइव कक्षा संख्या 210 को पढ़ेंगे। अभी तक हमने आपको (209) कक्षाएं पढ़ा दी हैं। आज 210वीं कक्षा को पढ़ेंगे। सभी कक्षाएं प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। और मित्रों, इस कक्षा के माध्यम से हम संपूर्ण भारतवर्ष एवं भारत से बाहर रहने वाले सभी संस्कृत प्रेमियों को लगभग 1 लाख संस्कृत के प्रकांड विद्वान तैयार करने के लिए इस श्रृंखला का आरंभ किया है। हमने ये श्रृंखला निरंतर चलाई जा रही है। तो मित्रों, आप इसका भरपूर लाभ उठाइएगा। शिक्षक लाभ उठा सकते हैं, प्रौढ़ विद्यार्थी लाभ उठा सकते हैं, अध्यापक, प्राध्यापक, कुलपति, सभी लोग जो संस्कृत के विषय में डीपली नॉलेज अचीव करना चाहते हैं वो सभी इसको पढ़ें। और मित्रों, इस महान यज्ञ को चलाने के लिए आपका सहयोग भी हमेशा हमें आवश्यक रहता है। आपके बिना सहयोग हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमको बहुत कठिनाई होती है इस कार्य को संचालित करने में, जब धन का अभाव होता है तो, और धन का अभाव है ही। हमें इस कार्य का और विस्तार करना है, उसके लिए भी आपका सहयोग चाहिए। परंतु सबसे पहले हमें आपका निरंतर इस कार्यक्रम को, इस संपूर्ण अभियान को संचालित करने के लिए प्रति माह 25 से 30 हजार रुपए कम से कम ये हमारे व्यय होते हैं। हम कोई सैलरी नहीं लेते, हम निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा देते हैं, तब ये सब जाकर के इतना व्यय होता है और इससे अधिक ही व्यय होता है। परंतु आपकी तरफ से सहयोग उतना नहीं आ पाता है, तब हमें कठिनाई का अनुभव होता है। मित्रों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप समर्थ हैं अथवा आप जितने भी समर्थ हैं उस हिसाब से हमें आप 500 रुपये महीने, 1000 रुपये महीने, 2100 रुपये महीने इस अभियान को संचालित करने के लिए प्रति माह सदस्य बन के सहयोग करें। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो अन्य जो समर्थवान लोग हैं उनसे निवेदन कर दीजिएगा हमारी तरफ से कि संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए देववाणी संस्कृतम कार्य कर रहा है, आप उसका सहयोग कर दीजिए। ये ऋषियों की विद्या है मित्रों, और कहीं पर भी कोई इस कार्य को नहीं कर रहा है। इस कार्य को हमने अपने हाथ में लिया है। बहुत ही कठिन कार्य है, सामान्य व्यक्ति इस कार्य को नहीं कर सकता है, ना ही संस्थाएं इस कार्य को करने में समर्थ हैं। चलिएगा, आपका सहयोग निरंतर हमें प्राप्त हो, हम ऐसी आपसे आशा करते हैं, निवेदन करते हैं। चलिएगा। तो मित्रों, हम पुस्तक पढ़ा रहे हैं अष्टाध्यायी, जो मूल ग्रंथ है व्याकरण का अष्टाध्यायी। ठीक है, हमने पिछली कक्षा में आपको प्रथम पाद के पूरे सूत्र आपको पूरी कक्षा में समझा दिए थे कि प्रथम पाद में, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में ये बातें आई हैं, क्योंकि अभी तक हमने 2 पाद पढ़ लिए हैं। 2 पाद में पिछली कक्षा में मैंने पूरा आपको 1 पाद का अवलोकन करा दिया था। ठीक है, आज की इस कक्षा में केवल मैं दूसरे पाद का अवलोकन कराऊंगा बस। कल से अर्थात आगे वाली कक्षा से 211 से अब तीसरा पाद आरंभ हो जाएगा। तो आप ध्यान से इस वीडियो को सुनना है पूरा, और संक्षिप्त रूप से बताऊंगा मैं केवल कि मैंने आपको ये चीज दूसरे पाद के अंदर पढ़ाई है, इनको ध्यान रखें। ठीक है,
बीच बीच में कभी 1-2 महीने बाद इस वीडियो को बार बार बीच में सुनते रहें। यहाँ लिख दिया गया है इस पर जो इसका टाइटल है कि ये प्रथम अध्याय के दूसरे पाद का पूरे का अवलोकन है, तो आपको मिल जाएगी वीडियो। ठीक है, चलिएगा मित्रों, अब ये जो दूसरा पाद है, ठीक है, ये ध्यान देंगे पूरे अष्टाध्यायी में या पूरे व्याकरण शास्त्र में कहीं पर भी आपको गित संबंधी देखना हो कि ये गित है अथवा नहीं है। गित अर्थात मानिएगा ये, यदि कोई आपको ये गित ऐसा कहीं कहीं देखना है कि कोई ये गित है अथवा नहीं है, प्रत्यय, ठीक है, प्रत्यय ही गित होते हैं, तो आप झट से यहीं आ जाइएगा। पूरी अष्टाध्यायी आपको नहीं खंगालनी है, यहीं देखना है। गित और कित, कौन सा प्रत्यय गित किया है महर्षि पाणिनि ने, कौन सा प्रत्यय कित किया है, पूरी अष्टाध्यायी आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। केवल प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद के आरंभ में आप सब कुछ कित और गित, कौन कौन से प्रत्यय हैं, कौन कौन से नहीं हैं, वो सारा यहीं आपको मिल जाएगा बस। ठीक है, सबसे बड़ी आपको ये बात ध्यान रखनी है, कित गित की बात कहीं भी उपस्थित हो तो आप यहीं आ जाइएगा बस। कित है कि नहीं है, गित है कि नहीं है, बस यही मिल जाएगा आपको। ठीक है, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। तो ये सूत्र था गांग कुटादिभ्यो गित। तो इसमें क्या है, गांग और कुटादि धातुओं को माने इत और इणित से भिन्न जो भी प्रत्यय है उन सबको क्या कर दिया है, गित कर दिया है। ठीक है, इसी प्रकार से जो विज धातु है, विज से उत्तर जो सेट इट है, ठीक है, जो इडादी सेट प्रत्यय कोई भी होगा वो गित हो जाएगा। ठीक है, और विभाषोर्णो, ये ऊर्णी धातु है, ऊर्णी से क्या है, जो इडादी प्रत्यय होगा, जो सेट प्रत्यय होगा वो विकल्प से गितवत हो जाएगा, माने पक्ष में रहेगा जैसा का जैसा है, और बाद में एक पक्ष में वो गित हो जाएगा। गित होने से क्या होता है, किंगिति जैसे गुण का निषेध होता है, और भी गित के कई कार्य हैं, वो कार्य आपको आगे देखने हैं। ठीक है, चलिएगा। और ये सार्वधातुकम अपित, माने जो अपित सार्वधातुक हैं, माने जो सार्वधातुक है तिंगशित सार्वधातुकम, तो उसमें जो अपित हैं, जो अपित हैं वो क्या है, सार्वधातुक अपित, जो अपित सार्वधातुक हैं, पित नहीं है, ठीक है, उनको क्या कर दिया है, गित कर दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, तिप सिप मिप तीन को छोड़ करके जो 18 में से जो 3 है उनको छोड़ करके 15 को गित कर दिया। ठीक है, क्षत्रिय शानच को भी गित कर दिया है, और शानच को भी कर दिया। ठीक है, तो ये है। ठीक है, चलिएगा। चलिए आगे है असंयोगान लिटकित, माने असंयोगांत धातु से उत्तर जो अपित लिट प्रत्यय है, लिट लिट लकार का ये, तो वो कित कर दिया, वो कित कर दिया। कित का प्रकरण अब चालू हो गया, गित का समाप्त हो गया। गित मैंने बता दिया आपको, यही 4 सूत्र हैं, यहीं पर गित सब कुछ किया गया है। ठीक है, अब ये कित देखना है तो यहीं आ जाइएगा। तो कित माने लिट लकार में जो अपित सार्वधातुक होते हैं उनको क्या कर दिया है, कित कर दिया है। ठीक है, वो गित नहीं होते, कित हो जाते हैं। फिर इंदी और भू धातु है, ठीक है, इनसे उत्तर हर प्रत्यय को कित कर दिया, लिट लकार का। ठीक है, लिट लकार का प्रत्येक। और ये है कि मृद मृद गोध कुश क्लिश वद वसा कत्वा, माने इन धातुओं से उत्तर ये कत्वा प्रत्यय को कित कर दिया। ये कित था परंतु आगे चल के निषेध करेंगे, तो इसलिए ये फिर उसका भी अपवाद कर दिया। इन धातुओं से उत्तर जो कत्वा है वो कित ही होता है। ठीक है, इसके बाद था आपका रुद वेद मुषा ग्राही स्वपि प्रच्छा संश, माने इन धातुओं से उत्तर क्या है, जो कत्वा प्रत्यय और सन प्रत्यय वो क्या है, कित कर दिया। कित कर दिया, कित होने से गुण आदि का निषेध हो जाता है। ठीक है, फिर है एको झल, माने एक प्रत्याहारांता जो धातु हैं उनसे उत्तर जो झलादि सन है, झलादि माने इट नहीं होता है, ऐसा सन है वो कैसा हो जाता है, कित हो जाता है।
ठीक है। हलंताच्च, और क्या है, माने हल अंत में है जिसके, ठीक है, हल अंत में है जिसके और उससे पूर्व में इक है वर्ण, तो ऐसी धातुओं से उत्तर भी क्या हो जाता है, जलादि सन कितवत हो जाता है। ठीक है। लिंग सिचा वात्मनेपदेशु, ये कहते हैं आत्मनेपद विषयक जो लिंग लकार और सिच प्रत्यय, ठीक है, तो उनमें भी क्या हो जाता है कि जो सिच है और लिंग लकार का जो प्रत्यय है वो कैसा हो जाता है, कित हो जाता है। माने ए हलंत धातुओं से उत्तर भी, और जो हलंत और कैसी इक उनके समीप में पूर्व, माने हल वर्ण अंत में व्यंजन और उससे पूर्व में इक है, तो ऐसी धातुओं से उत्तर क्या है, आत्मनेपद विषयक जो लिंग लकार है और सिच प्रत्यय है उसको क्या हो जाता है, कित हो जाता है। हाँ, और वो कैसे होने चाहिए, झलादी भी होने चाहिए। ये लिंग और सिच कैसे होने चाहिए, झलादी भी होनी चाहिए, अर्थात उनको इट आगम नहीं हुआ हो। इसी प्रकार से उश्च, उश्च ने कहा कि जो ऋकारांत धातुएं हैं उनसे उत्तर भी क्या है, झलादी लिंग और सिच आत्मनेपद विषयक कित हो जाता है। ठीक है। वागमः, ये गम धातु से उत्तर विकल्प कर दिया है, वही सारी शर्तें विकल्प से कित हो जाता है, झलादी लिंग और सिच। ठीक है। हनः सिच, हन से उत्तर आत्मनेपद विषयक जो सिच है, केवल सिच का कर रहे तो वो सिच कैसा हो जाता है, कित हो जाता है। यमो गंधने, गंधन का अर्थ होता है चुगली करना, तो यम धातु जब चुगली करने अर्थ में होती है तो उससे उत्तर आत्मनेपद विषयक जो सिच आएगा वो भी कित हो जाता है। विभाषोपयमने, माने उपयमन, उपयमन का अर्थ होता है कि विवाह करना, तो उपपूर्वक जब यम धातु का प्रयोग करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, विकल्प से उससे उत्तर क्या है, जो सिच प्रत्यय है आत्मनेपद विषयक वो कित हो जाता है विकल्प से। ठीक है। था गोरिच, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे हमेशा कि ये था धातु और घूसंज्ञक जो धातु हैं उनसे उत्तर क्या हो जाता है, आत्मनेपद में जो सिच है वो कित हो जाता है। कित होने से और साथ साथ में क्या होता है, इकार आदेश भी हो जाता है। ई माने ई हो गया, ये सब जगह ई भी हो जाता है इससे, ह्रस्व ई। इस सूत्र को हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है। न कत्वा सेठ, जो कत्वा प्रत्यय है कित होने पर भी यदि वो सेठ है उसको इट हुआ है कहीं पर तो वो कित नहीं माना जाता है, अर्थात उसको मान के गुण हो जाएगा। निष्ठा शीन स्विदि मिदिक स्विद धिषः, कहते हैं इन धातुओं से उत्तर, ठीक है, इन धातुओं से उत्तर जो सेठ निष्ठा, माने इट वाला जो इट हो गया ऐसा निष्ठा हमारे कता और कतवतु प्रत्यय कित नहीं होते हैं। मृषस तितिक्षायाम, तितिक्षा अर्थ में, ठीक है, क्षमा करने अर्थ में क्या है, मृष धातु से उत्तर जो सेठ निष्ठा प्रत्यय होता है वो कित नहीं होता है। वो दुपधाद भावादि कर्मणोर अन्य तरस्याम, ठीक है, ये कहते हैं कि उकार उपधा में जिसके ऐसी धातु, ठीक है, उससे उत्तर क्या है, जो सेठ का जो सेठ कता प्रत्यय है, ठीक है, कता अथवा, तो कहते हैं भाव में और आदि कर्म में, यहाँ कता का ही संबंध लगता है, कतवतु का नहीं लगता। ठीक है। क्यों, क्योंकि ये भाव में कता ही होता है, कर्म में कता होता है, और जो कतवतु होता है वो तो कर्ता में होता है, तो कता प्रत्यय का संबंध लगेगा कि भाव और आदि कर्म को कहने के लिए क्या है, उकार उपधा वाली धातुओं से उत्तर सेठ कता कितवत क्या है विकल्प करके होता है, एक बार हो जाता है एक बार नहीं होता है।
ठीक है, ये तो सारी सिद्धियां आपको बहुत विस्तार से मैंने कराई हैं। ठीक है, पुंगः कत्वाच, अरे पुंग धातु से उत्तर। ठीक है, क्या है, जो निष्ठा, निष्ठा सेठ निष्ठा, और कत्वा प्रत्यय सेठ कत्वा प्रत्यय कितवत नहीं होते हैं। ठीक है, नोपधात थपांतादबा, यही है, मैं नकार उपधा में जिसकी ऐसी धातु, और वो कैसी होनी चाहिए, थकारांत अथवा फकारांत, अथांत में हो फांत में हो, उससे पूर्व में उपधा में क्या हो, न, तो उनसे उत्तर क्या है, विकल्प करके जो कत्वा प्रत्यय होता है वो सेठ कत्वा प्रत्यय विकल्प करके कित होता है। ठीक है, वंची लुंचितश्च, वंच धातु है, लुंच धातु और रित धातु है, इन धातुओं से उत्तर भी क्या है, सेठ कत्वा प्रत्यय कितवत विकल्प करके होता है। एक बार हो जाता है, एक बार नहीं होता है। त्रिशिम ऋषि कृष्य काश्यपश्य, कहते हैं इन तीन धातुओं से जो आचार्य काश्यप हैं उनके मत में क्या है, जो सेठ कत्वा प्रत्यय वो विकल्प करके, माने काश्यप के मत में नहीं होता है, दूसरों के मत में हो जाता है। दो पक्ष बन गए आपके। रलो विपधात धलादि संश्च, ठीक है, रलंत और उकार उपधा वाली, ठीक है, और इकार उपधा वाली, रल प्रत्याहारांत और इकार उपधा में अथवा उकार उपधा में, तो ऐसी और हलादि व्यंजन आदि में हो धातु के, तो उनसे उत्तर क्या कहते हैं कि सेठ कत्वा और सन प्रत्यय, ये सन प्रत्यय, ठीक है, सन प्रत्यय ये क्या है, कितवत विकल्प करके होते हैं। ठीक है, तो ये उदाहरण दिए सारे आपको। ठीक है, कत्वा के और सन के। ये आपका कित और गित कौन होता है कौन नहीं होता है, ठीक है, कहाँ होता है, किसको प्राप्त था किसको नहीं प्राप्त था, किसको प्राप्त कराया है किसका निषेध किया है, कित और गित का, वो सारा और सारा केवल इन 26 सूत्रों के अंदर ही आपको हमेशा आकर के देखना है। ध्यान दीजिएगा, जब आपका 8वें अध्याय पढ़ेंगे, 6वां पढ़ेंगे, 7वां पढ़ेंगे, तब कित कित कहीं विषय आए तो आप झट से यहीं आकर के देख लेना कि भाई इसको कित किया है कि नहीं किया है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, यहीं आना कित कित के लिए। ये आपके 26 सूत्र हैं, ध्यान रख लीजिए, नोट कर लीजिएगा, और कहीं कित नहीं किया कुछ भी ऐसा। चलिए, ऊकालोज्रस्वदीर्घ प्लुतः, ये आपको बताया था कि जो माने ह्रस्व दीर्घ और प्लुत ये किसके होते हैं, माने एक मात्रिक को ह्रस्व, द्विमात्रिक को दीर्घ और त्रिमात्रिक को प्लुत, और ये किसको होते हैं, ये क्या है, अच के भेद हैं, अच की संज्ञाएं हैं, ये संज्ञा सूत्र ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो एक मात्रा का अर्थ होता है कि पलक जितने समय में एक बार झपके वो एक मात्रा का काल, दो बार झपके दो मात्रा का काल, तीन बार झपके तो तीन मात्रा का काल। ठीक है, ये पहले बहुत अच्छी प्रकार से समझा दिया है। तो ये करता है ह्रस्व दीर्घ प्लुत। कोई आपको पूछे कि आप इसको ह्रस्व कैसे कहते हैं, ह्रस्व के लिए कौन सा सूत्र बनाया है, पाणिनि ने ह्रस्व संज्ञा किससे रखी है, नाम किया, तो आप इसी सूत्र को बताइएगा, ऊकालोज्रस्व दीर्घ प्लुतः। ठीक है, और फिर इसके नीचे ये सूत्र है अचश्च, ये माने ह्रस्व दीर्घ प्लुत किसके भेद हैं। कोई पूछे कि व्यंजन का क्यों नहीं होता, ये पूछ सकता है आपको कोई कि भाई ह्रस्व दीर्घ प्लुत व्यंजन के क्यों नहीं होते, तो आपको उत्तर देना है कि महर्षि पाणिनि ने ह्रस्व दीर्घ प्लुत अच के बताए हैं, व्यंजन के नहीं बताए, स्वर के बताए हैं, ईश्वर के नाम है, व्यंजन के नहीं है। ठीक है, ये सूत्र आप उपस्थित करेंगे उनके सामने, अचश्चा। ठीक है, चलिएगा, ये दो सूत्र हो गए। अब जो प्रकरण आता है स्वर का, स्वर की बात ध्यान रखिएगा, बहुत विशेष प्रकरण है। अच्छे अच्छे विद्वान इस प्रकरण से अनभिज्ञ रहते हैं, प्रवचन करते हैं, मंचों पर आकर के बोलते हैं,
चाहे किसी भी जगत के हों, चाहे आर्य जगत के हों, चाहे पौराणिक जगत के हों, उनको बोध नहीं होता स्वर प्रकरण का। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आपको मैं मास्टर बना रहा हूं स्वर प्रकरण का। ठीक है, उन लोगों को आप सावधान करते रहे, हमेशा उनको हमेशा टोकते रहे, मैं आपको ऐसा मास्टर बना रहा हूं, क्योंकि वो लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, आपको टोकना है, उनको महसूस होना चाहिए, उनको अनुभव आना चाहिए कि हम व्याकरण क्यों नहीं पढ़े। ठीक है, स्वर क्या है? मुख्य रूप से 3 स्वर माने 3 स्वरों का प्रचलन में है अभी, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ठीक है, उदात्त किसको बोलते हैं, अनुदात्त किसको बोलते हैं, स्वरित किसको बोलते हैं, वो यहीं पर बताया है 3 सूत्रों के माध्यम से। ठीक है, उच्चई रुदात्त। ठीक है, उच्चई का अर्थ आपको ये नहीं बताया था कि जोर से बोलना। कोई आपको बोलता है कि भाई जोर से बोलने वाला बोला जाता है उसको उदात्त बोलते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है, वो व्याकरण से अनभिज्ञ है पूरा। ठीक है, वो व्याकरण को बिल्कुल भी नहीं जानता है, मानिएगा। ठीक है, आपको ऐसे प्राय करके सभी वेद पाठी आप उनसे पूछेंगे उदात्त क्या होता है, तो वो झट से बोलेंगे उदात्त होता है जोर से बोलना। बिल्कुल गलत 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 गलत, 100% गलत। ठीक है, उदात्त ऊंचा का अर्थ यहाँ पर उच्चई का अर्थ ऊंचा नहीं है, ये मैंने समझाया था। उच्चई का अर्थ है कि अवयवों को थोड़ा सा टाइट करके वर्णों का उच्चारण करना। ठीक है, जोर से बोलना नहीं है, ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे आप। तो उच्चई रुदात्त, ये महर्षि पाणिनि ने इसके द्वारा उदात्त संज्ञा रखी है, संज्ञा सूत्र है। ठीक है, उदात्त बताया उदात्त कैसे बोलना चाहिए। और नीचई रुदात्त, अनुदात्त क्या होता है? थोड़ा सा हल्का सा टाइट, माने सामान्य टाइट, ज्यादा टाइट बिल्कुल करना ही नहीं है, शिथिल माने शिथिल रखना है। ठीक है, तो नीचई ही अनुदात्त है। नीचई का अर्थ धीरे से बोलना नहीं है। मैं बार बार आपको ये बात को इसलिए टोक रहा हूं क्योंकि समाज में ये एक मेंटेलिटी बन गई है लोगों में कि नीचई का अर्थ वो लेते हैं धीरे से और उच्चई का अर्थ लेते हैं ऊंचे से। वो नहीं है, यहां पर ये व्याकरण है, ये लौकिक अर्थ में प्रयुक्त जो उच्चई ही और नीचई ही शब्द हैं वो वाले नहीं है, ये भिन्न अर्थ में यहां व्याकरण के अंदर प्रयोग हो रहे हैं। इसलिए बार बार मैं आपको जागरूक बनाने के लिए बात बोल रहा हूं। तो नीचैरनुदात्त, ठीक है, अनुदात्त की परिभाषा, अनुदात्त की ये संज्ञा सूत्र है, ये भी संज्ञा सूत्र है, ये भी संज्ञा सूत्र है। आगे कहते हैं मित्रों समाहारः स्वरितः। स्वरित क्या होता है? तो क्या कि जो अनुदात्त और उदात्त इनको मिला करके ना अधिक टाइट ना अधिक शिथिल अर्थात सामान्य तरीके से, माने ना जो उच्चारण के स्थान है उनमें ना तो टाइटपन करना है ना शिथिलपन करना है, सामान्य रखना है, तो वो क्या स्वर निकलेगा जो आपका होगा वो स्वरित होगा। ठीक है, ये क्या है? समाहार स्वरितः। ये 3 सूत्र मुख्य रूप से आपको ध्यान रखने हैं। अब कोई पूछ सकता है कि भाई जो समाहार है उसमें कितना अनुदात्त है कितना उदात्त है, क्योंकि जो समाहार है वो तो उदात्त और अनुदात्त का मिश्रण है। ठीक है, तो कितना अनुदात्त है कितना उदात्त है, तो महर्षि पाणिनि ने यहाँ पैमाना बता दिया है। तस्यादित उदात्तम अर्धह्रस्वम, कि जो भी कोई भी स्वरित होगा उसके अंदर जो ह्रस्व की आधी मात्रा आरंभ की जो ह्रस्व की आधी मात्रा का जो काल है वो तो होता है क्या? उदात्त, और बाकी का अनुदात्त। ये अच्छी प्रकार से कक्षा में मैंने बाकायदा टेबल बना के समझा दिया है। ठीक है, एक ह्रस्व वर्ण है यदि वो स्वरित है तो उसमें आधी मात्रा माने आधी मात्रा का शुरू का वो तो हो गया उदात्त और बाकी का आधा बच गया अनुदात्त। और इसी प्रकार से दीर्घ में ह्रस्व का आधा हो गया उदात्त और कितनी बच गई? 1.5 मात्रा कैसी हो गई? अनुदात्त। प्लुत में 3 मात्रा होती है, 3 मात्रा में ह्रस्व की आधी मात्रा आदि की आरंभ की वो तो हो गई उदात्त, बाकी कितनी बच गई? 2.5 मात्रा। 2.5 मात्रा कैसी है? अनुदात्त।
बस सामान्य सा लक्षण बता दिया मैंने। चलिए, एक श्रुति, एक श्रुति का अर्थ होता है कि बिना स्वर लगाए उदात्त अनुदात्त स्वरित के भी आप अपने सामान्य रूप से बिना ध्यान दिए आराम से बोल रहे हैं तो वो एक श्रुति मानी जाती है। ठीक है, इसमें उदात्त अनुदात्त स्वरित का भेद लक्षित ना हो। आगे, यज्ञ कर्मण्य जपन्यू खसामसु, माने यज्ञ कर्म में मंत्रों को एक श्रुति में बोला जाता है, उदात्त अनुदात्त स्वरित करके नहीं बोला जाता है। ठीक है, परंतु जप और न्यूंख और साम को, इनको तीन को छोड़ करके, माने जब इनका जप किया जाता है तब तो स्वर लगाया जाता है, न्यूंख बोला जाता है, न्यूंख, ठीक है, और साम मंत्र है तब तो स्वर लगा के बोला जाता है। ठीक है, जो साम मंत्र का होता है, साम गान होता है उस समय। उच्च स्तरांबा वषटकारा, ये वषटकारा ये क्या है, वाउषट बोलते हैं, तो उसके बारे में बताया था कि वो उदात्त होता है। ठीक है, ये विशेष आपके प्रयोजन का नहीं है वास्तव में। विभाषा छंदसी, इसको भी बहुत विशेष ध्यान रखेंगे कि जो छंद के मंत्र हैं, वेद के मंत्र हैं, उनको आप सस्वर भी बोल सकते हैं और एक श्रुति में भी बोल सकते हैं। दोनों का बराबर फल है, कोई अधिक फल नहीं है स्वर लगा करके बोलने में और स्वर ना लगा करके। हाँ, यदि आपने स्वर लगा करके बोलने की चेष्टा की और ठीक से स्वर नहीं लगा, आपको स्वर की जानकारी नहीं है, तो आपको पाप लगेगा, पाप लगेगा उल्टा, ध्यान रखिएगा। क्या बता रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं, स्वर लगा करके बोलिएगा अथवा बिना स्वर लगा करके बोलिएगा, एक श्रुति से बोलिएगा। या विकल्प दिया महर्षि पाणिनि ने वेद मंत्रों के उच्चारण का स्वाध्याय काल में। स्वाध्याय माने अपने हम जब पाठ करते हैं तब, तो बराबर है, दोनों में बराबर है। चाहे आप स्वर जानते हैं तो आप स्वर लगा करके, परंतु आप स्वर नहीं जानते फिर स्वर लगा करके बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, तो उसमें लगेगा आपको पाप। अब ध्यान कर लीजिएगा, पहले यदि वास्तव में आपने व्याकरण अच्छी प्रकार से पढ़ा है और आपको ज्ञात है कि शब्द के अंदर ये स्वरित है, ये उदात्त है, अनुदात्त है, और आप उसका वैसा ही उच्चारण भी कर रहे हैं, तो आपको कोई अधिक फल भी नहीं मिलेगा। और आप एक श्रुति से बोल रहे हैं तो भी नहीं आपको कोई अधिक फल मिलेगा, बराबर है। परंतु आपने स्वर लगा करके बोलने की चेष्टा की और स्वर भी गलत कर दिया, और या ज्ञात नहीं है आपको स्वर, वैसे ही ऊपर नीचे आपने ऐसे हाथ उठा करके दूसरे लोगों को दिखाने की चेष्टा की, तो आपको पाप लगेगा। ये हमारे ऋषियों का वचन है। तो इसलिए मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि आप स्वर नहीं जानते हैं वास्तव में, तो आप एक श्रुति से पाठ कीजिएगा, तो आखिर पाप से तो बच जाएंगे। वेदों की रक्षा तो एक श्रुति से भी हो सकती है। ठीक है, चलिएगा आइए। न सुब्रह्मण्यायाम स्वरितस्य तु उदात्तः, ठीक है, ये सुब्रह्मण्य नाम का एक निगद है शतपथ ब्राह्मण के अंदर, उसकी बात हमने बता दी थी आपको कि वहां क्या हो जाता है, उस स्वरित को उदात्त हो जाता है, वो एक श्रुति नहीं होती है। ठीक है, चलिएगा। देव ब्राह्मण और अनुदात्त इसी प्रकार से ये यहाँ पर देव शब्द और ब्राह्मण शब्द है, उनके बारे में बताया गया है। स्वरितात संहिताया अनुदात्ता नाम, माने जो एक श्रुति की बात बता रहे हैं कि जो स्वरित होता है उससे उत्तर जो अनुदात्त होते हैं उनको एक श्रुति हो जाती है। ठीक है, एक श्रुति अर्थात उसमें उदात्त और अनुदात्त और स्वरित का भेद लक्षित नहीं होता है। उदात्त स्वरित परस्य सन्नतरः, उदात्त परे है जिस अनुदात्त के, स्वरित परे है जिस अनुदात्त के, उस अनुदात्त को जो ऊपर वाले सूत्र से जो एक श्रुति कह रहे हैं वो नहीं होती है, क्या हो जाता है उसको सन्नतर, सन्नतर माने अनुदात्त तर, और ज्यादा अनुदात्त हो जाता है। चलिएगा, तो स्वर का आपको स्वर की संज्ञाएं जाननी हो तो आप महर्षि पाणिनि के यही प्रकरण में आना। स्वर लगाने के लिए तो आगे आएगा, कौन से शब्द में कैसा स्वर लगाना चाहिए इसका तो 6वें अध्याय के पहले पाद के 100 मतलब लगभग 52वें सूत्र से लेकर के
दूसरे पाद के अंत तक सूत्रों का विधान है स्वर लगाने का, परंतु थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी स्वर की, उदात्त क्या होता है, अनुदात्त क्या होता है, स्वरित क्या होता है, वो यहीं पर बता, ठीक है। मानो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के संज्ञा विधायक सूत्र यहां पर है, ठीक है। चलिएगा, आइएगा, अब चलते हैं। अब संज्ञा का प्रकरण आ गया फिर दोबारा। एक अप्रिक्त संज्ञा है, ये संज्ञा सूत्र है कि अप्रिक्त एकाल प्रत्यय, माने ऐसा प्रत्यय जिसके अंदर केवल एक ही वर्ण बचा है, उस पर ऐसे एक वर्ण वाले प्रत्यय की क्या हो जाती है, अप्रिक्त संज्ञा हो जाती है। यही आ जाना है आपको, अप्रिक्त नाम दिमाग में आए तो। और कहते हैं कि तत्पुरुषा समानाधिकरण कर्मधारय, ये भी संज्ञा सूत्र है, ये भी संज्ञा सूत्र है। तो ये कहता है कि जो समानाधिकरणवाची तत्पुरुष समास होता है उसी की कर्मधारय संज्ञा हो जाती है। तो ये कर्मधारय संज्ञा माने कर्मधारय नाम इसी सूत्र से रखा गया है। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, उपसर्जन संज्ञा आपको जाननी हो तो यहीं पर आ जाना इसी प्रकरण में। उपसर्जन संज्ञा कहते हैं कि समास विधायक जो सूत्र होते हैं उसमें प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट जो पद होते हैं, वो पद जिसको कहते हैं, उन पदों की, उन शब्दों की क्या होती है, व्याकरण शास्त्र के अंदर उपसर्जन संज्ञा होती है। उपसर्जन, ये एक उपसर्जन शब्द का अर्थ है गौण, तो व्याकरण शास्त्र के अंदर दोनों का ग्रहण है। इस उपसर्जन संज्ञा से इसका भी ग्रहण है और उपसर्जन शब्द से गौण का भी ग्रहण है, ठीक है। तो ये तो समास विधायक सूत्र की जो उपसर्जन संज्ञा होती है वो बताया है। एक विभक्ति चापूर्व निपाते, ये उपसर्जन संज्ञक है, माने जहां पर एक विभक्ति चापूर्व, एक ही विभक्ति रहती है, ये विभक्ति परिवर्तित नहीं होती है। दो शब्दों में एक ही विभक्ति रहती है, दूसरे शब्द में विभक्ति बदलती रहती है। तो जो एक विभक्ति वाला उपसर्गी की उपसर्जन संज्ञा हो जाती है, परंतु वो पूर्व में नहीं आता है, उपसर्जनम पूर्वम से, वो बाद में ही रहता है, ठीक है। ये उदाहरण यहाँ बहुत सारे दिए थे, समझा दिए थे आपको। आइएगा, तो ये भी संज्ञा सूत्र है, ये विशेष संज्ञा सूत्र है। आपके सामने प्रातिपदिक संज्ञा तो बहुत आएगी, इसके बिना तो कोई कार्य नहीं है, ठीक है। तो प्रातिपदिक संज्ञा विधायक, ये दो सूत्र है यहाँ पर। पहला सूत्र तो ये है, अर्थपद धातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम, कि कोई भी अर्थवान शब्द है जिसके अंदर हमें प्रकृति प्रत्यय का ज्ञान नहीं है और मानिएगा उसका कोई मीनिंग है, तो उसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर लीजिएगा, ठीक है। यह सूत्र मैंने आपको बताया था विशेष है। इस सूत्र के माध्यम से आप वर्तमान में नए शब्दों को भी एक्सेप्ट करके संस्कृत में प्रयोग कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो कोई नया शब्द है, किसी दूसरी देश से आया है, कई दूसरे देश के लोग उच्चारण कर रहे हैं, तो हम उसको वैसा का वैसा ही लेकर के और संस्कृत प्रातिपदिक संज्ञा करके सूत्र से और उसके रूप चला सकते हैं आराम से, ठीक है। चलिएगा, संस्कृत माता का दरवाजा खोल दिया है, ठीक है। आगे ये सूत्र है कृत तद्धित समासाश्च, माने कृत प्रत्यांत शब्द और तद्धित प्रत्यांत शब्द और समस्त पद की भी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। इसलिए है क्योंकि यहां पर महर्षि पाणिनि ने मना कर दिया था कि अप्रत्यय और अधातु, माने धातु की नहीं होती है, अप्रत्यय की नहीं होती है, तो कुछ प्रत्ययों की तो करनी है, प्रत्यय माने प्रत्यांतों की करनी है, ठीक है। चलिएगा, तो ये दो प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्र थे। ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य, ये कहता है कि नपुंसक लिंग में वर्तमान जो कोई भी प्रातिपदिक, माने जो बताया पहले भी संज्ञा की है, यदि वो प्रातिपदिक संज्ञक नपुंसक लिंग में होगा तो उसको ह्रस्व हो जाएगा, दीर्घ होगा तो अंतिम वर्ण अंतिम। गोस्त्रियोर उपसर्जनस्य, ये कहता है कि गो शब्द और स्त्री शब्द, माने स्त्री माने स्त्री प्रत्यांत शब्द, ठीक है, ये यदि उपसर्जन होंगे, समाज में कहीं उपसर्जन होंगे, गौण होंगे या उपसर्जन संज्ञक होंगे, तो इनको क्या हो जाता है, ह्रस्व हो जाता है, ठीक है। लुक तद्धित लुकी, माने तद्धित प्रत्यय के लुक हो जाने पर, क्या है, तद्धित प्रत्यय के लुक हो जाने पर जो उपसर्जन स्त्री प्रत्यय है उसका भी लुक हो जाता है,
इत गौण्या, परंतु तद्धित प्रत्यय के लुक होने पर गौणी शब्द यदि उपसर्ग है, गौणी स्त्री सब स्त्रीवाची शब्द है, स्त्री प्रत्यांत, तो उसको लुक नहीं होता, उसमें स्त्री प्रत्यय क्या होता है, उसको ह्रस्वकार आदेश हो जाता है, दीर्घ को ह्रस्व कर देते हैं। चलिएगा, लुपी युक्त व्यक्ति वचने, माने किसी शब्द से कोई प्रत्यय आया, लुप हो गया, उसका लुप होने पर क्या होता है, उसका जो व्यक्ति माने लिंग, माने लिंग माने पुल्लिंग स्त्री नपुंसक लिंग, और वचन, वचन माने एक वचन द्विवचन बहुवचन, वो कैसे होते हैं, पूर्व के समान होते हैं। माने लुप होने पर वो कहता किसी को है, परंतु उसमें लिंग और वचन किसके अनुसार होंगे, जो लुप जिस प्रत्यय का हुआ है वो प्रत्यय जिस शब्द से आया था, जैसे शब्द से आया था पुल्लिंग से एक वचन से, वैसा ही लिंग वचन होता है। ठीक है, चलिएगा, इशारा कर रहा हूं, पढ़ा तो बहुत विस्तार विस्तार से दिया है, केवल विशेषण नाम चाह जाते, यहां पर यही बताया था कि विशेषणवाची जो ऊपर जो लुपी युक्त व्यक्ति वचने जो सूत्र बताया था, तो उसके जो विशेषण होंगे उसमें भी उसी के समान लिंग और वचन होंगे। ठीक है, परंतु जातिवाचक शब्द का प्रयोग होने से पहले, जातिवाचक शब्द का प्रयोग हो जाएगा फिर नहीं होंगे, फिर तो उसका जिसको कहेगा उसके अनुसार वचन और लिंग होंगे। ठीक है, चलिए, ये हो गया। अब अशिष्य प्रकरण, महर्षि पाणिनि के इस व्याकरण शास्त्र को अमर कर देने वाला प्रकरण, अमर कर देने वाला प्रकरण, एक तो वो सूत्र भी अमर करने वाला है, क्या है, अर्थवधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, और ये पूरा प्रकरण अशिष्य प्रकरण मैंने तब पढ़ाते समय आपको समझाया, इसके माध्यम से महर्षि पाणिनि का व्याकरण अमर हो गया कि अकालकम पाणिनीयम, पाणिनि का व्याकरण अब काल से बाहर चला गया। जब तक दुनिया रहेगी तब तक ये संस्कृत रहेगी, और संस्कृत रहेगी तब तक ये महर्षि पाणिनि का व्याकरण चलेगा। कोई नया आचार्य कोई बनाएगा व्याकरण वो फेल। तदा शिष्यम संज्ञा प्रमाणत्वात्, जो बात मैंने पहले बताई है, पहले महर्षि पाणिनि कह रहे हैं कि लुपी युक्त व्यक्ति वचने विशेषण नाम चाह जाते, वो सारी बातें सामान्य बातें हैं, वो मैं उनका रूल नहीं बना रहा 100%, वो तो संज्ञा प्रमाणत्वात्, वो तो लोक उसमें प्रमाण है, लोक में जैसा प्रयोग होगा वैसा मानना पड़ेगा जी। लुभ योगा प्रख्यानात्, और इसी प्रकार से जो लुभ है उसका भी प्रख्यान। ठीक है, जो माने लुप, लुप आदि जो प्रत्यय हुए हैं, ठीक है, जनपदे लुप आदि, उसमें भी लोक ही प्रमाण है, उसमें हम प्रमाण नहीं है, वहां पर भी वही लोक ही प्रमाण मानना पड़ेगा, क्योंकि लुप योग योग अप्रख्यानात्, माने उसके संबंध हट जाने पर भी वैसा ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, यदि हमारे नियम के अनुसार तो वो वहां से हट गए तो उस नाम हट जाना चाहिए, पर नाम तो वैसा भी प्रयोग हो रहा है बाद में भी, इसका मतलब है लोक के अधीन है, हमारे अधीन नहीं है अधिक कुछ। आइएगा, प्रधान प्रत्यार्थ वचन अर्थस्यान्य प्रमाणत्वात्। ठीक है, ये भी है कौन सा, कहां पर प्रधान प्रकृति होती है, माने कहां पर प्रत्यय का अर्थ प्रधान होता है, ये सारी चीजें हम डिसाइड नहीं कर सकते 100%, थोड़ा थोड़ा बता सकते हैं, परंतु ये सब कुछ क्या है, अन्य प्रमाणत्वात्, माने लोक प्रमाणत्वात्, लोक के अधीन है, लोक अपने आप जान लेता है कहां पर प्रत्यार्थ प्रधान है, कहां पर प्रकृति प्रधान है अर्थ। ठीक है, कालोपसर्जने च तुल्यम, काल माने समय, कौन सा दिन माना गया है, कौन सा रात माना गया, कितना समय दिन का माना गया, कितना रात का माना गया, कौन प्रधान है कौन गौण है, ये सारी चीजें हम नहीं बता सकते, हम परिभाषा नहीं कर सकते जी, इतना मोटा ग्रंथ बना देंगे इतना ऊंचा तो भी नहीं उसमें आ पाएगा। ठीक है, तो ये तो कहां से जान ले, लोक प्रमाणत्व, लोक ही इसमें प्रमाण है, कितने समय को दिन बोलते हैं, कितने समय को रात बोलते हैं, कौन सा प्रधान है कौन सा गौण है, ये सारे क्या है लोक से ही हमें जान लेने चाहिए।
चलिएगा, ये हो गया आपका अशिष्य प्रकरण। ठीक है। जात्याख्यायाम एकस्मिन् बहुवचन मन्वितरस्याम, माने जाति की आख्या में एक वचन की प्राप्ति होती है, जाति एक होती है, जाति एक होती है, समझा दिया था मैंने। तो एक वचन की प्राप्ति थी तो उसमें विकल्प से बहुवचन भी कर दिया, माने जातिवाचक शब्द में विकल्प से बहुवचन भी हो जाता और एक वचन भी होता, द्विवचन नहीं होता। आगे कहते हैं अस्मदो द्वयोश्च, माने अस्मद शब्द है उसके भी एक वचन में और द्विवचन में विकल्प से बहुवचन हो जाता है। मैं जाता हूं, और उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं हम जाते हैं, ऐसे हम दो जाते हैं तो उसको हमें ये भी बोल सकते हैं हम जाते हैं। ठीक है। माने अहम गच्छामि वयम गच्छामः, आवाम गच्छावः वयम गच्छावः, दोनों प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। चलिएगा, ये हो गया। ऐसे ही फल्गुनी प्रोष्ठ पदानाम च नक्षत्रीय, नक्षत्र विषयक था, ये सामान्य प्रकरण था, ये इसमें विशेष नहीं है। ठीक है। वही दो की प्राप्ति में बहुवचन कर दिया विकल्प से। छंदसी पुनर्वसु और एक वचनम, ये छंद विषयक है। ठीक है। विशाखयोश्च, विशाखा नाम के दो नक्षत्र हैं। ठीक है। उनमें भी यही कर दिया है। तो ये विकल्प से इसमें एक वचन किया है। ठीक है। ये दो है तो पक्ष में एक वचन कर दिया, तो द्विवचन भी रहेगा एक वचन भी रहेगा। चलिए, तिष्य पुनर्वसोर नक्षत्र द्वंद्वे बहुवचन से द्विवचनम नित्यम। तो ये तिष्य और पुनर्वसु, पुनर्वसु नाम के दो नक्षत्र, तिष्य नाम का एक है, तो क्या है बहुवचन प्राप्त हो रहा था तो उसको नित्य द्विवचन कर दिया। ठीक है। ये प्रकरण हो गया। अब एक महत्वपूर्ण प्रकरण आ गया आपका एक शेष प्रकरण। ये तो आपको सरलता से समझ में भी आ गया था, इसी प्रकार से मैंने समझा दिया था आपको। रूपाणाम एक शेष एक विभक्त, माने समान रूप वाले शब्द होंगे तो उनमें से एक शेष रहता है, बाकी के हट जाते हैं, और वो एक ही अकेला सबका अर्थ कह देता है, और जितने हैं उतने नाम की विभक्ति आ जाती है, वचन आ जाता है। ठीक है। चलिएगा, वृद्धो युनात् लक्षणस्य देव विशेषः, ये आपका गोत्र प्रत्यांत वाला था कि गोत्र प्रत्यांत यदि केवल विशेष है। ठीक है। वृद्ध प्रत्यय माने गोत्र प्रत्यय और युना माने युवा प्रत्यय शब्द में, तो गोत्र प्रत्यांत शब्द शेष रह जाता है और यु प्रत्यांत शब्द हट जाता है। ठीक है। ऊपर वाले से प्राप्ति नहीं थी और इससे प्राप्ति करा दी है। स्त्री पुंच, स्त्री पुंच माने स्त्रीवाची शब्द, गोत्र प्रत्यांत और युवा प्रत्यांत शब्द। ठीक है। तो उसमें क्या है पुल्लिंग शेष रह जाता है, स्त्रीलिंग वो स्त्रीलिंग हट जाता है और पुल्लिंग शेष रह जाता है। ठीक है। ये ऊपर वाले का ही सहयोगी सूत्र है। पुमान स्त्रिया, ये कह रहे हैं कि समान शब्द है, केवल लिंग का भेद है। एक शब्द स्त्रीलिंग है एक पुल्लिंग है, तो उसमें क्या है पुल्लिंग शेष रह जाता है, स्त्रीलिंग हट जाता है और वो पुल्लिंग दोनों को कह देता है। जैसे ब्राह्मण, तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों समान शब्द हैं, केवल लिंग का भेद है। ठीक है। तो एक हट गया, पुल्लिंग रह गया, स्त्रीलिंग हट गया। भ्रातृपुत्र स्वश्री दुहितृभ्याम, तो मैंने भ्रातृ और पुत्र शब्द शेष रह जाते हैं। स्वश्री द्वित्रिभ्याम माने भ्रातृ के साथ स्वसा आता है तो हट जाता है, पुत्र के साथ द्वित्री आता है वो हट जाता है, तो भ्रातृ और पुत्र शब्द शेष रह जाते हैं। इसको ध्यान रख लीजिएगा। नपुंसक मनपुंसके नई कवच्चा श्यान्यतरस्याम, माने नपुंसक लिंग शब्द है वो किसी भिन्न स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्द के साथ में समान रूप वाला है, केवल लिंग भेद है, तो उसमें नपुंसक लिंग क्या विकल्प से रह जाता है और उसको विकल्प से वो विकल्प से नित्य नपुंसक लिंग रह जाता है, दूसरे हट जाते हैं और उस नपुंसक को विकल्प से एक वचन हो जाता है और पक्ष में बहुवचन हो जाएगा, द्विवचन हो जाएगा। ठीक है। चलिएगा, पिता मात्रा माने माता और पिता माने मातृ और पितृ शब्द में पितृ शब्द शेष रह जाता है, मातृ शब्द हट जाता है और वो दोनों को कहता है पितृ शब्द। श्वसुराः श्वश्रुवा,
मानिए ऐसे श्वसुर शब्द के साथ श्वश्रु शब्द हट जाता है, श्वसुर शेष रह जाता है। ठीक है। तदादीनि सर्वैर नित्यम, तदादि गण में तदादि शब्द हैं वो दूसरे शब्दों के साथ में शेष रह जाते हैं, दूसरे हट जाते हैं। और फिर तदादियों में भी क्या है, पर वाला शेष रह जाता है, पूर्व वाला हट जाता है। ये नियम बता दिया था अच्छी प्रकार से। अंतिम सूत्र है आपका ग्राम्य पशु संघेश्व तरुणेशु स्त्री, कि जो ग्राम्य पशु हैं, ग्रामीण पशु हैं, उनका जो संघ है, संघवाची संघ है, उनमें यदि बच्चे नहीं हैं तो उनमें क्या होता है, स्त्रीवाची का शब्द रह जाता है, पुल्लिंग का हट जाता है। स्त्रीवाची से उसका कथन होता है गाय चर रही हैं, ऐसा बोलते हैं, गाय बैल चर रहे हैं ऐसा नहीं बोलते। ठीक है। तो ये आपका दूसरे पाद का पूरा मैंने सार बता दिया, और अगली कक्षा में अब आपके लिए मैं तीसरा पाद लेकर के आऊंगा। ठीक है। तो ये सार बताया आपको, इसकी आवृत्ति करते रहिएगा। ठीक है। चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों, और निरंतर जुड़े रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। सर्वेभ्यो नमः।